नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार घमासान जारी और आज होगी नाराज विधायकों की बैठक। तो आज दोपहर तक ये बैठक हो सकती है। 10 विधायक जो है वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार जो बगावती सुर है वो तेज हो गए हैं। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के बाद से ही कई विधायक नाराज चल रहे हैं और आज माना जा रहा है इन्हीं नाराज विधायकों की बैठक आज हो सकती है। उनकी नाराजगी अब बगावती सुर अख्तियार कर चुकी है। तो जिस तरह से लगातार बगावती सुर देखे जा रहे हैं उसके चलते मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ती हुई। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व के बदलाव के बाद से उठे विरोध के सुर अब बगावती होते जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यशपाल आर्य को मिलने के बाद से ही पार्टी के करीब 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज विधायकों में हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, मयूख मेहर, कुशाल सिंह अधिकारी, ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेश भंडारी का नाम सामने आ रहा है। नाराज विधायकों में हरीश धामी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। धारचूला सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हरीश धामी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात की। वहीं पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए हरीश धामी ने न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव बातचीत में अपना दर्द भी बयां किया। कारण क्या है सर नाराजगी का और क्यों आप लोग आज बैठ रहे हैं, और अगर नाराजगी है तो किससे है? मुझे सबसे बड़ा आहत इस बात का हुआ कि प्रभारी का जो स्टेटमेंट देख रहा था कि हमने मेरिट के आधार पे जो है पद दिए, तो उनका कौन सा ऐसा चश्मा था जिस मेरिट पे उनका जो है इस तरह का डिसीजन आया कि पहली बार के विधायक को ऑपोजिशन का जो है डिप्टी लीडर बना दिया गया। क्या पार्टी छोड़ने का भी कोई डिसीजन ले सकते हैं आप लोग? क्या देखिए, जिस पार्टी में सम्मान नहीं है तो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अलग दल जो है बना के हम लोग 5 साल जो है जनता ने हमको चुन के रखा है, तो 5 साल हम जनता की बातों को जो है उठाएंगे, जनता के काम करने का काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गणेश गोदियाल पर निशाना साधा। एक तो गणेश तंत्र समाप्त हुआ पार्टी के अंदर से, गणेश तंत्र समाप्त होगा। गणेश तंत्र की कहानी सुना देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगी। एक बार गणेश भगवान गोदियाल नहीं। पार्टी में उठ रहे बगावती सुर के बीच करण माहरा ने ये भी साफ कर दिया कि विधायकों की नाराजगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्तीफे देने वाले लोगों का परसेंटेज और सुबह से रात के 2 बजे 3 बजे तक मुझे बुके लेके धन्यवाद और बधाई देने वाले लोगों का परसेंटेज चेक कर लीजिए सर। लोकतंत्र है, अगर कहीं होगा 100 में से अगर 4 गाली भी देंगे तो आपके संग 96 लोग हैं। मैं उन 96 लोगों को देख रहा हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में बढ़ी सियासी रार के बीच सीएम धामी ने भी तंज कसते हुए कहा कि अब देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है। जब ये सब वोट बैंक की राजनीति की है, वोटों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, आज भी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, हर जगह समाप्त हो रही है। पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरें आई हों। पार्टी को कमजोर करने का बड़ा कारण रही है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की ये अनबन पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल मचा है और देहरादून में आज कांग्रेस के नाराज विधायकों की बैठक होनी है। हरीश धामी की तरह ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट के तेवर भी उग्र नजर आ रहे हैं। मदन बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता और प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष तीनों पद कुमाऊं के नेताओं को देने से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र सिला ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते। मेरे साथ वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट जी हैं। कई नाराजगी हैं। हरीश धामी जी ने कहा उनकी नाराजगी प्रभारी से लेके तमाम चीज़ें उन्होंने बताई नाराजगी की अपनी। अब मेन एजेंडा क्या है, क्योंकि आप लोगों की बात भी हुई, ऐसा क्या हुआ कि अब आप लोगों को एक पहले मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक आए, उसमें सबने कहा सहमति बन गई है। अब क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं सर जिससे नाराजगी सामने आ रही? नहीं, पर्यवेक्षक आए थे, वो तो समीक्षा की बैठक करने आए थे कि हम चुनाव किस तरीके से हारे हैं। और समीक्षा की बैठक एक जिले में ही नहीं होती है। समीक्षा की बैठक जो होती है वो हर
चाहे कुमाऊं की हो तो उसको हल्द्वानी में करनी चाहिए थी, गढ़वाल की हो तो उसको देहरादून में करनी चाहिए थी, लेकिन प्रभारी लोग आए 3-4 घंटे में सबसे बात करके समीक्षा बैठक करके ले गए। इसमें सिर्फ किसी बात का वो नहीं हुआ था किसको सीएलपी बनाना है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको डिप्टी सीएलपी बनाना है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं, हार जीत लगी रहती है, पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। अब एक ही तरफ से हम कुमाऊं के तीनों लोगों को हमने इकट्ठा करके बना दिया तो वो भी गलत है, जिससे कि हमारे गढ़वाल में असर पड़े। हमारी सिर्फ एक ही वो है कि एक ही तरफ के तीनों सीटें देनी, उससे हमारी गढ़वाल की उपेक्षा हुई है। उस पर हम अपनी राय मंथन करेंगे और जो फैसला लेंगे हम सभी विधायक बैठ के लेंगे। क्या कांग्रेस से बाहर के भी आप लोग विकल्प देख रहे हैं? क्या कानूनी राय भी आप लोग ले रहे हैं जिससे विधायिका बची रहे लेकिन सम्मान भी बचा रहे? इसमें अभी हमारी कोई चर्चा, क्योंकि अभी मैं और धामी भाई हैं, एक अपने दूसरे विधायक थे, जब सब विधायक बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी तो फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। इंडोर जो मीटिंग होगी उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उसके बाद बात सामने आएंगी, लेकिन ये तो तय है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं वो उपेक्षा से नाराज हैं और उनका ये कहना है कि सभी से राय नहीं ली गई, क्षेत्रीय संतुलन की भी वो बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार घमासान तेज है और बगावती सुर अब इस ओर बढ़ चले हैं कि नाराज विधायकों की तरफ से दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान तेज है और बगावती सुर इतने अब बुलंद हो चुके हैं कि कांग्रेस टूट की कगार पर है और आज नाराज विधायकों की बैठक। देखिए, बिल्कुल आज नाराज विधायकों की बैठक है, क्योंकि कल मौसम भी खराब था और कुमाऊं से आने वाले विधायक नहीं पहुंच पाए थे। आज संभवतः सभी विधायक पहुंच जाएंगे और दोपहर तक ये बैठक होगी, जिसमें विधायक चर्चा करेंगे, जो उनकी नाराजगी है उन तमाम मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन उनकी ओर से लिया जाएगा। क्या डिसीजन होगा इन लोगों का, क्या ये पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये आला कमान से बात करना चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। नाराजगी के कई सारे कारण हैं, जिस तरह से मदन बिष्ट खुद कह रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलन नहीं बनाया गया, एक असंतुलन जैसी स्थिति है, उसे लेके नाराजगी है। और इसके साथ ही कुछ विधायकों का कहना है कि वरिष्ठता को कोई आधार नहीं बनाया गया, वो भी उनकी नाराजगी का कारण है। तो आज ये तमाम जब विधायक बैठेंगे, बैठक करेंगे, तो उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, किस तरह की स्थिति है। बीजेपी की नजर पूरे इस घटनाक्रम पे है कि आखिरकार कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इसका सीधे एडवांटेज अगर किसी को होगा तो भाजपा को होगा। बिल्कुल। और सुरेंद्र, बैठक के समय को लेकर कोई जानकारी आपके पास और ग्राउंड की अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो बारीकी से तमाम चीजों पर नजरें बनाए हुए हैं, और क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बैठक का भी समय तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद ही ये बैठक होगी और इस बैठक में अधिकतर लोगों का प्रतिभाग हो जाए, ये कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। उधर हरिद्वार जनपद से भी कुछ विधायक इसमें पहुंचेंगे, ये कहा जा रहा है, और इसके साथ ही कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह के विधायक इसमें होंगे और तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो प्रभारी की ओर से रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट का आधार क्या है, क्योंकि विधायकों का कहना है कि समीक्षा 2 से 3 घंटे के अंदर खत्म हो गई थी। मदन बिष्ट उस समीक्षा को लेकर भी नाराज हैं कि आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण समीक्षा आपने 2 घंटे में, वो भी देहरादून के अंदर खत्म कर दी, जबकि आपको जिला स्तर पर इसकी अलग से समीक्षा होनी चाहिए थी। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज ये चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के रेस्पिना पुल के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई और आग से मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। बता दें कि ये पूरी घटना थाना नेहरू कॉलोनी की बताई जा रही, जहां पर पेंट की दुकान में ये भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो वहीं उत्तरकाशी मुख्यालय समेत गंगा और यमुना घाटों के जंगलों में लगातार जो है आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। बता दें कि गंगा घाटी में सबसे ज्यादा नुकसान वरुणावत पर्वत के जंगलों और नेहरू पर्वत
तक जो है आग पहुंचती नजर आ रही है और वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। बता दें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जंगलों में लगातार आग का कोराम है। यहां लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। विकराल आग को देखते हुए वन संरक्षक धीरज पांडे, मुनि किरेती, ऋषिकेश ने वन पंचायत स्तर पर बैठक की और गांव के युवा ग्रामीणों के साथ आग को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर मंथन किया। तो वही लगातार लगी आग से अब आसपास के इलाकों में भी धुआं बढ़ गया है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो वही खबर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से है। कॉर्बेट पार्क के पर्यटन जोन के बफर एरिया में देर रात आग लग गई। तो आग का तांडव जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आग लगने से जिम कॉर्बेट में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में ये फैल गई। आग लगने की सूचना आसपास से गुजरने वाले लोगों ने तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद आग पर देर शाम तक काबू किया गया। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में बफर एरिया में पशुओं के चारे और लकड़ियां लेने गए ग्रामीणों ने ये आग लगाई है। उत्तराखंड में वीडियो भर्ती की परीक्षा व्यवस्था पर परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए। हरिद्वार में परीक्षा देने वाले सैकड़ों परीक्षार्थियों ने 3 पालियों में परीक्षा कराने की व्यवस्था का विरोध किया है। छात्रों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से एक ही पाली में एक ही परीक्षा कराने की मांग की। उनका कहना है कि 3 पालियों में परीक्षा होने से रिजल्ट में गड़बड़ी होती। विषय को लेकर जैसे तो स्वामी जी से वार्तालाप की, कुछ क्लियर नहीं है। आयोग ने किस हिसाब से अपना रिजल्ट वो किया है, अलग अलग पोस्टों के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया हमारा। डायरेक्ट उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। कुछ बच्चों को इसको लेकर काफ़ी समस्या का सामना का रिजल्ट आया, उस हिसाब से सभी छात्रों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सभी ने अपने अपने नंबर जिस हिसाब से जोड़े थे उन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं उस वजह से। जो आज हमारे छात्र आए थे, इनकी एक मांग थी जो ये 3 पाली में जो हमारे परीक्षा ली गई है, जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी BDO की जो परीक्षा हुई, इनकी मांग थी कि एक पाली में सबके पेपर होने चाहिए। और मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा और मैं समझता हूँ इनकी जो मांग है जायज़ मांग है। तो वहीं अप्रैल के महीने में भयानक गर्मी पड़ने आने वाले दिनों में पेयजल किल्लत की आशंका बढ़ गई और इसी को देखते हुए पेयजल विभाग ने अगले 2 महीनों के लिए टैंकर और जेनसेट को किराए पर ले लिया है। टैंकरों की कमी ना हो, इसी को देखते हुए टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी फिल्टर प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। भीषण गर्मी के चलते शीतलाहाट वाले प्लांट में भी कमी आ गई। हल्द्वानी सर्किल के 4 डिवीजन में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। टैंकरों की व्यवस्था के लिए टेंडर्स निकाल दिए हैं। जहाँ जहाँ बिजली की व्यवस्था सही नहीं होगी वहाँ के लिए हमने जेन सेटों को प्राइवेट लेने के लिए टेंडर निकाल दिए हैं। और हर साल की तरह हम इनको 2 महीने के लिए जो है ग्रीष्मकाल के 2 महीने के लिए हम जेन सेटों को किराए पे लेते हैं, टैंकरों को भी किराए पे लेते हैं। और फिल्टर प्लांट में हल्द्वानी के अभी हमने जो है टेंडर निकाला है वहाँ का फिल्टर मीडिया चेंज करने का, तो आने वाले 10 दिन में हम उसको भी कर लेंगे, जिससे प्लांट की क्षमता में फिल्ट्रेशन की वृद्धि होगी। तो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। हल्द्वानी में डीएम कैंप कार्यालय में प्रशासन और रेलवे के उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण गोपनीय बैठक हुई, जिसमें अतिक्रमण को हटाए जाने पर अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा है कि रेलवे की जमीन पर 4500 अतिक्रमण वाली जगहों को तोड़ा जाएगा। रेलवे ने जिला प्रशासन से ऑपरेशन अतिक्रमण के दौरान फोर्स और अधिकारियों की डिमांड की, जिसे पूरा किया जाना है। नहीं, समय अभी दिया नहीं उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्लान बना दिया है और प्लान में भी डेज के हिसाब से बताया उन्होंने कि पहले दिन हम इतना इंक्रोचमेंट हटाएंगे, दूसरे दिन इतना इंक्रोचमेंट हटाएंगे। ये रेलवे की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्हीं को तय करना है कि किसका घर टूटना है, कौन से अवैध घर है। इसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना, ये रेलवे की अपनी खुद की जिम्मेदारी।
तो हाल ही में न्यूयॉर्क सब स्टेशन पर हमला हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। स्टेशन की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्टेशन पर किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। वहीं स्टेशन पर लगे सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए आरपीएफ और जीआरपी जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार स्टेशन पर गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों की सुरक्षा, हमारे पास खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं, आने वाली गाड़ियां हैं, उन सब के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा स्टेशन पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, इसके लिए जगह जगह पुलिस तैनात है। साथ ही साथ हमारे पास जो सर्कुलेटिंग एरिया वो स्टेशन पर लगे हुए जितने भी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब कार्यरत अवस्था में हैं तथा उनके द्वारा भी पुलिस की निगरानी की जा रही है। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी मई महीने में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन चमोली ने कमर कस ली है। यात्रा तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। सभी स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर रोज यात्रा मार्ग पर पेयजल, सड़क के साथ जरूरी कार्यों का अवलोकन किया जा रहा है। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल कॉल करके उनकी जो कमियां हैं, जैसे कोई रोड में अगर कहीं पर स्लाइड है या फिर कहीं पर डेंजरस जोन है, सिमिलरली अगर जहां पर कोई पानी की समस्या है, कहीं पर जो हमें पर्यटन में इस बार पंजीकरण होना है उसके लिए क्या हमें सुविधाएं हमें सुनिश्चित करनी है, तो हम उसको टारगेटेड रूप में इस बार फोकस करेंगे और जल्दी हम मौके पर निरीक्षण भी करेंगे कि जो हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। इस बार संभावित है कि पिछले 2 साल के मुताबिक कहीं ज्यादा मात्रा में यहाँ लोग आएंगे, तो उसके लिए आवश्यक जो स्टाफ और बजट की सुविधाएं हैं उसके लिए भी हमने मांग पत्र शासन को भेज दिया। 3 मई को गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 साल बाद शुरू होने जा रही यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और करीब पूरी हो चुकी है। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। 2 साल बाद एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 मई से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर तीर्थ पुरोहित, स्थानीय लोग सभी तैयारियों में जुट गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम का नजारा कुछ अलग और खास नजर आएगा। भक्तों के लिए इस बार अलग से घाट बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा का आगाज इस बार 3 मई से हो रहा है, क्योंकि 3 मई को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम में प्रशासन और मंदिर समिति ने भव्य काम किया है, क्योंकि यहाँ पे घाटों का निर्माण हुआ है इस बार, और यहाँ की जो घाट के ऊपर जो सीनरी है वो भी आप देख सकते हैं, और जो घाटों का भव्य रूप है और साफ सफाई है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि इस बार 3 मई को चारधाम यात्रा का आगाज होगा, तो यात्री गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम आएंगे, और इस बार नया रूप आप गंगोत्री धाम में देख सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर दुकानदार से लेकर स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित हैं। सभी अपनी अपनी दुकान, होटल को सजाने और संवारने में जुट गए हैं। वहीं यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसके लिए सरकारी अमला भी सजग है। खुद सीएम धामी हर स्थिति और तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी और किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी पर्यटकों को किसी को भी कोई परेशानी न हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लगातार उसकी बैठकें कर रहे हैं, सारी जो सुविधाएं हैं उनको जुटाने का काम कर रहे हैं हर विभाग से, हर चीज़ों से, कि आने वाले श्रद्धालु आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर पाएं, उनके लिए सुगम हो, आसान हो। 3 मई को जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं 6 मई को बाबा केदार के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे, जबकि 8 मई से भगवान बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान के साथ टीम न्यूज स्टिक। तो
2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा आखिरकार इस साल होने जा रही है और पवित्र यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और इस बीच अमरनाथ गुफा में बनने वाली हर साल की शिवलिंग के आकार की पहली तस्वीर सामने आई है। इस साल अमरनाथ यात्रा पर 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इसको लेकर जोरों शोरों से प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत। तो बामा बर्फानी की पहली तस्वीर ये सामने आई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से शिवलिंग का ये आकार बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे उससे पहले प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा है। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। लाल डांट इलाके में ये पकड़ा गया सेक्स रैकेट। पुलिस ने 4 लड़के और 4 लड़कियों को पकड़ा है। तो मामले की जांच यहां पर की जा रही है। सेक्स रैकेट का ये पर्दाफाश, लाल डांट इलाके का ये पूरा मामला जहां पर ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 4 लड़के और 4 लड़कियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जांच जारी। तो हल्द्वानी की ये पूरी कार्रवाई जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगे हरीश रावत। तो अलग अलग मंदिरों में करेंगे पूजा। ये बड़ी खबर, हर की पौड़ी, दक्ष मंदिर, हनुमान मंदिर जाएंगे हरीश रावत। तो कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगे हरीश रावत। अंबेडकर जयंती के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पूरे दिन हरिद्वार दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। और की पौड़ी, दक्ष मंदिर, हनुमान मंदिर भी जाएंगे हरीश रावत और पूरा दिन वो हरिद्वार में ही मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान की आस्था में बेहद विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि अक्सर सीएम धामी मंदिरों में दर्शन पूजन करते नजर आते हैं। तो सीएम धामी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उत्तराखंड की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने मंदिर में हवन यज्ञ करवाया और भारत को विश्व गुरु और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की प्रार्थना की। महाकाल के दर्शन से पहले सीएम धामी ने आगर मालवा पहुंचकर नलखेड़ा में स्थित सिद्धपीठ मां बगलामुखी के दर्शन किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन भी किया। इस बीच सीएम धामी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेता हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हमेशा से केवल एक ही बात करते रहे हैं। हमेशा तुष्टीकरण की बात उन्होंने की है। हमेशा उन्होंने देश में जब ये सब वोट बैंक की राजनीति की है, वोटों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज भी जो है अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, हर जगह समाप्त हो रही है। पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और दूसरी बार सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी जहां राज्य के विकास के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं सूबे की जनता के लिए भगवान के दर पर पहुंचकर प्रार्थना भी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ 8।